Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ariba Fatma and you are watching new BS syllabus. Today we will discuss द क्वेश्चन स्टेटमेंट्स जो कि हमारे पेपर में आ सकती हैं। किस किस तरह से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो लॉन्ग आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है, हम वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि EWRT 201 जो कि क्रिटिकल रीडिंग एंड एकेडमिक राइटिंग का कोर्स है, इसके लिए फ़ाइनल में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट्स किस तरह से बन सकती हैं। अब जो IMRAD स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट है, ये तो एज इट इज़ ही क्वेश्चन आएगा। मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है। इसमें इंट्रोडक्शन, मेथड, रिसर्च और डिस्कशन सेक्शन वाला जो आपका टॉपिक है वही आएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका इम्पॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है, वो है कि हाउ टू फाइंड रिसोर्सेज फॉर रिसर्च। अब ये फाइंडिंग रिसोर्सेज वाला टॉपिक है आपका। फिर इस तरह से स्कीमिंग और स्कैनिंग का डिफरेंस आ सकता है। फिर इसके बाद बिल्डिंग एन आर्ग्यूमेंट एंड कंस्ट्रक्टिंग अ क्लेम वाला जो टॉपिक है, उसको डिफरेंट तरीक़ों के साथ वो क्वेश्चन बना के एग्जामिनर जो हैं वो दे सकते हैं। जस्ट लाइक उसका क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बिल्डिंग एन आर्ग्यूमेंट वाले से लिया गया है। फिर इस तरह से हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्लेम या कंस्ट्रक्ट अ सेंट्रल क्लेम या हाउ टू कंस्ट्रक्ट द थीसिस स्टेटमेंट फॉर योर रिसर्च। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये उसी एक टॉपिक से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद मज़ीद क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, जिनमें हम लोग देख लेते हैं कि रिसर्च प्रपोजल का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। तो सिंपली एक तो ये हो सकता है कि वो पूछें कि हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल या राइट अ रिसर्च प्रपोजल टू गेट योर रिसर्च अप्रूव्ड, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ टू गेट योर रिसर्च अप्रूव्ड। तो इसमें भी आपने रिसर्च प्रपोजल वाला ही टॉपिक लिखना है। फिर इसके बाद है कि हाउ टू स्ट्रक्चर अ रिसर्च प्रपोजल। अब ये उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ आ रिसर्च प्रपोजल को डिस्कस किया था। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने पूरा टॉपिक लिखना है। अगर वो लिखेंगे कि हाउ टू स्ट्रक्चर अ रिसर्च प्रपोजल, तो उसमें आपने जस्ट उसके जो स्ट्रक्चर करने के स्टेप्स थे, इंट्रोडक्शन वगैरह, बैकग्राउंड सिग्निफिकेंस वगैरह, वो लिखने हैं। फिर इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि आप टाइप्स ऑफ स्पीच, जिसमें इम्प्रॉम्प्चू थी, एक्सटेम्पोरेनियस वगैरह जो स्पीच की टाइप्स हैं, उनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है या उनको डिफ़ाइन करने का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो टाइप्स ऑफ स्पीच हैं। ये एक रिकॉल हो जाएगा आपका तमाम टॉपिक्स का, ताकि आप लोगों को याद रहे कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप की स्टेटमेंट आएगी, तो उसमें आपने क्या चीज़ लिखनी है, कौन से टॉपिक से आपने उनको लिखना है। फिर इसके बाद है कि हाउ विल यू डू द पीयर रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऑफ योर पीयर। अब आपके पीयर ने लिटरेचर रिव्यू किया है कि कुछ रिसर्चेस का, अब आपने उस लिटरेचर रिव्यू का पीयर रिव्यू करना है, तो आप कैसे करेंगे। अब इसमें लिटरेचर रिव्यू वाला टॉपिक भी आएगा और पीयर रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू वाला टॉपिक भी आएगा, अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना हो। अगर साथ में ये भी है कि ऑल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू फॉर रिसर्च राइटिंग, तो फिर आप टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर टाइप्स मेंशन नहीं हैं तो आप टाइप्स को डिस्कस ना करें। फिर उसके बाद मेथडोलॉजी सेक्शन काफ़ी वास्ट सेक्शन है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी इसमें बन सकते हैं। तो हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो डाटा कलेक्शन प्लानिंग है, उस टॉपिक में से क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि हाउ अ रिसर्चर शुड प्लान टू कलेक्ट डाटा। अब डाटा कलेक्ट करना है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये रिसर्च के लिए या एकेडमिक राइटिंग के लिए ही डाटा कलेक्ट करना है। तो डाटा कलेक्शन और प्लान, ये आपके कीवर्ड्स होंगे यहाँ पे समझने के लिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है और इसमें हमने कौन सा टॉपिक लिखना है। What should be under consideration when you are going to plan for data collection। तो ये भी उसी टॉपिक में से क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। तो आपने कुछ कीवर्ड्स जो हैं उनको माइंड में फोकस करना है और फिर उसके मुताबिक आप लोगों ने क्वेश्चन का हमेशा आंसर करना। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है मेथडोलॉजी सेक्शन में कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स। तो इसमें आपने टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स या जो मेथड्स वाला टॉपिक है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसकी डिफरेंट टाइप्स जैसे सर्वेज, क्वेश्चनेयर्स, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है
रेफरेंस बिटवीन मेथड एंड मेथडोलॉजी। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि आप मेथडोलॉजी सेक्शन को एज अ होल ब्रीफली एक्सप्लेन करें, उसे डिस्कस करें। तो आपने मेथडोलॉजी सेक्शन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स तो होती हैं वो सिंपल होती हैं, आपको देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें वो हमसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, इसका हमने आंसर कौन से टॉपिक में से लिखना है और हमने इसके आंसर में कितना लिखना है। जस्ट लाइक के हाउ विल यू प्रिपेयर अ रिसर्च रिपोर्ट, अब ये रिसर्च रिपोर्ट वाले टॉपिक से है क्वेश्चन। और हाउ विल यू ड्राफ्ट अ रिसर्च रिपोर्ट, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिंपल रिसर्च रिपोर्ट वाला ही पूरा टॉपिक आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है जी, हाउ विल यू चेक फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ योर पीयर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ पीयर को जब चेक करना है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे टॉपिक पीयर रिव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन। तो ये भी इजी सा स्टेटमेंट है, इजीली आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो। फिर इस तरह से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बिब्लियोग्राफी, सिंपल एक डेफिनेशन है। अगर आपने मतलब सिंपल स्टेटमेंट्स का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। फिर इस तरह से क्वेश्चन है कि हाउ विल यू चेक फॉर द कंक्लूजन्स ऑफ रिसर्च पेपर ऑफ योर पीयर, तो यहाँ पे भी आपने पीयर रिव्यू ऑफ कंक्लूजन्स वाला जो टॉपिक है वो लिखना है। मज़ीद सिंपल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ रिवर्स आउटलाइन। फिर से ये एक टर्म है और साथ में लिखा गया कि हाउ टू रिवाइज यूजिंग अ रिवर्स आउटलाइन, तो ये भी रिवर्स आउटलाइन वाले टॉपिक की ही एक हेडिंग है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि आपको कह दिया जाए कि रिवर्स आउटलाइन को डिफ़ाइन करें, प्लस अगर इसे लॉन्ग क्वेश्चन में देंगे तो फिर वो साथ में आपसे पूछेंगे कि रिवर्स आउटलाइन को इस्तेमाल करते हुए आप अपने टॉपिक को रिवाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें आप फिर पूरा टॉपिक लिखेंगे। फिर इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट इन एकेडमिक या रिसर्च राइटिंग, तो इसमें आपने सिंपल एब्स्ट्रैक्ट वाला टॉपिक लिखना है, उसे प्रीएम्बल भी वो लिख सकते हैं, तो ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। हाउ टू डू द पीयर रिव्यू ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आपने साथ में पीयर रिव्यू ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वाला टॉपिक भी लिखना है। What is a discussion section in research writing, अब यहाँ पे आपने डिस्कशन सेक्शन को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि अगर आपसे वो सिंपल पूछते हैं कि व्हाट इज़ मेथडोलॉजी सेक्शन, व्हाट इज़ मेथड सेक्शन, व्हाट इज़ डिस्कशन सेक्शन, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन, इसमें आप सिंपल सा बताएंगे सिर्फ कि ये होती क्या हैं और इनमें मतलब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम कवर करते हैं। अनटिल और अनलेस वो आपसे पूछ ना लें कि इनका आपने पीयर रिव्यू करना है, तब तक आपने इसके पीयर रिव्यू वाले टॉपिक पे नहीं जाना। और अगर वो आपसे पूछते हैं कि पीयर रिव्यू करें किसी भी चीज़ का, तो फिर आप जो पीछे मेन टॉपिक है वो मेथड हो सकता है, मेथडोलॉजी सेक्शन का पूछ सकते हैं, इंट्रोडक्शन का, कंक्लूजन का, एब्स्ट्रैक्ट का, डिस्कशन का, रिजल्ट सेक्शन का, किसी भी सेक्शन का पूछ सकते हैं जो कि रिसर्च राइटिंग में आपने पढ़े हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा उनका मेन टॉपिक का बताना पड़ेगा कि असल में ये है क्या चीज़, और उसके बाद आप उसके पीयर रिव्यू के प्रोसीजर्स पे आएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन सिंपल सा कि व्हाट इज़ प्रूफ रीडिंग, अब ये भी एक टर्म है, तो यहाँ पे आपको इसी टर्म को अगर घुमा के दिया जाए तो वैसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ क्रिटिकल रीडिंग टेक्निक फॉर एकेडमिक राइटिंग। तो क्योंकि प्रूफ रीडिंग जो है ये एक रीडिंग टेक्निक है, रिवीजन के दौरान इस्तेमाल होती है, एडिटिंग का पार्ट है, तो ये इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूज होने के बजाय आप डायरेक्ट ये समझ सकते हैं कि अगर वो क्रिटिकल रीडिंग टेक्निक का पूछ रहे हैं तो वो हमारे पूरे सिलेबस में ऑलमोस्ट ये एक प्रूफ रीडिंग वाली ही है, तो आप लोग इसका आंसर यही लिखेंगे। फिर इसके बाद ट्विस्टिंग स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में आप लोगों को आती रही हैं। तो उसमें क्या है कि व्हाट आर क्रिटिकल रीडिंग टेक्निक्स, अब वो जो पीछे प्रूफ रीडिंग वाला हम लोग क्वेश्चन देख के आए हैं, अब उसी को अगर ट्विस्टिंग स्टेटमेंट बना के पूछा जाए तो व्हाट आर क्रिटिकल रीडिंग टेक्निक्स। अब आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि रीडिंग वाला टॉपिक जो है वो पूरी बुक में या पूरी आउटलाइन में ऑलमोस्ट ये सिर्फ एक प्रूफ रीडिंग वाला ही है। और या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि हाउ टू कलेक्ट डाटा क्रिटिकली इन एकेडमिक रिसर्चेस। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फाइंडिंग रिसोर्सेज वाला, ये फाइंडिंग रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन है। जब आपसे पूछा गया कि डाटा को कलेक्ट करना है क्रिटिकली, तो यहाँ पे आपका फाइंडिंग रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन जो टॉपिक है वो इसके आंसर में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन एकेडमिक राइटिंग और रीडिंग एंड टू फाइंड द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो अब आपका यहाँ पे जो फोकल पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स।
तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक जो है वो लिखेंगे रिसर्च एंड क्रिटिकल रीडिंग वाला। और ख़ास तौर पे इसमें जो की फ़ीचर्स ऑफ क्रिटिकल रीडिंग हैं, इसमें तकरीबन 5-6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये चैनल पे लेक्चर मौजूद है, तो ये वाला आपने यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी की पॉइंट को आपने ढूंढने की कोशिश करनी है और उसके मुताबिक आपने अपना आंसर देना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं EWRT 201 में। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप लोग लाजमी याद कर लीजिएगा, विच इज़ आई एम रेड स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ टू फाइंड रिसोर्सेज फॉर रिसर्च। अब इसमें आपने फाइंडिंग रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन लिखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी बुक जो है या तो क्रिटिकल रीडिंग या एकेडमिक राइटिंग का ही दूसरा नाम है रिसर्च राइटिंग। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एकेडमिक राइटिंग का ही एक पार्ट इस बुक में हम लोगों ने पढ़ा है, विच इज़ रिसर्च राइटिंग। सो पूरी बुक जो है ये दो चीज़ों के गिर्द घूम रही है, या तो क्रिटिकल रीडिंग या फिर रिसर्च राइटिंग, उसे आप एकेडमिक राइटिंग भी कह सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं पे बनेंगे, जिस तरह के भी बने। सो फर्स्ट वन जो है वो रिसर्च रिपोर्ट पे बन गया है, रिसर्च राइटिंग के मुतालिक है। सेकंड वाला जो फाइंडिंग रिसोर्सेज है ये भी रिसर्च के लिए है। देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्लेम या हाउ टू मेक अ थीसिस स्टेटमेंट, ये भी रिसर्च के लिए है, एकेडमिक राइटिंग के लिए है। देन हाउ टू गेट योर रिसर्च अप्रूव्ड। अब अपने रिसर्च अप्रूव किस तरह से करवानी है, तो फिर आपको उसके लिए रिसर्च प्रपोज़ल लिखना पड़ेगा। तो ये भी रिसर्च राइटिंग का ही एक प्रिलिमिनरी पार्ट है, जिसमें आपने रिसर्च प्रपोज़ल लिख के अपनी रिसर्च को अप्रूव करवाना है। इसका लेक्चर भी चैनल पे है, आप लोग ले सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है कि हाउ टू डू द पीयर रिव्यू ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है कि व्हाट इज़ डाटा कलेक्शन प्लानिंग, व्हाट आर डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड व्हाट आर द डिज़ाइंस ऑफ अ रिसर्च। ये सारा कुछ जो है ये मेथडोलॉजी सेक्शन में आपको मिलेगा। डाटा कलेक्शन प्लानिंग पे अलहदा लेक्चर है, डाटा कलेक्शन मेथड्स पे अलहदा लेक्चर है, एंड डिज़ाइन ऑफ रिसर्च का लेक्चर भी इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मेथडोलॉजी सेक्शन एज अ होल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद रिसर्च की जितनी भी सब हेडिंग्स हैं, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, जो हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, फिर इसी तरह से हम उसमें रिपोर्ट राइटिंग है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हैं, मेथडोलॉजी सेक्शन होता है, मेथड सेक्शन भी उसी का एक पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं या रिसर्च की रिपोर्ट है, ये सारे पार्ट्स ही अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये पूरा कोर्स जो था, ये पूरी आउटलाइन ये रिसर्च राइटिंग के ही मुतालिक थी। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनकी हाउ नाउ लाजमी लीजिएगा। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है जी हाउ टू समराइज़ अ टेक्स्ट। ये हमने पढ़ा था बिल्डिंग एन आर्गूमेंट एंड कंस्ट्रक्टिंग अ क्लेम वाले टॉपिक की वीडियो में ही इसका लेक्चर भी है कि टेक्स्ट को समराइज़ किस तरह से किया जाता है। तो ये सेपरेटली भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। फिर इसके बाद है कि आपने एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच, जो कि टाइप्स ऑफ स्पीच में से एक है, उसके लिए प्रिपेयर किस तरह से करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स इन एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग में आपने कंसाइज, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट, आपने एक मुनासिब हद के इंट्रोडक्शन और कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स किस तरह से आप लिखेंगे। तो असल में वो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है और कंक्लूजन्स जो पैराग्राफ हैं वो किस तरह से लिखने हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपल इंट्रोडक्शंस ऑफ रिसर्च एंड कंक्लूजन्स इन रिसर्च राइटिंग वाला ही टॉपिक यहाँ पे लिखने हैं दोनों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है कि वो आपसे कहेंगे कि ड्राफ्ट अ रिसर्च रिपोर्ट, ऑल्सो डिस्क्राइब द स्टेप्स। तो यहाँ पे जस्ट आपने रिपोर्ट राइटिंग वाला जो टॉपिक है वही लिखेंगे और उसमें जितने भी उसके स्टेप्स हैं वो सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। फिर इसके बाद है कि डिस्कस एब्स्ट्रैक्ट्स इन डिटेल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि रिसर्च राइटिंग के जितने भी पार्ट्स बनते हैं, उसके सब हेडिंग सब टॉपिक्स बनते हैं, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको लाजमी पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद है कि व्हाट इज़ प्रूफ रीडिंग एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एडिटिंग। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो पेपर्स की अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।